अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक मेरी हॉस्पिटल जर्नी के बारे में है कि मेरे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा था और ऑपरेट का सी सेक्शन का कैसा था, मतलब एक्सपीरियंस। तो वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में जो है शेयर करूँगी। मेरे पास हॉस्पिटल की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती, मतलब काफ़ी लंबी है थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो मैंने पहले पोस्ट की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके मेरी वीडियो को देख लें। लेकिन उस पे जो है ना वीडियो नहीं बन सकती थी इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे चाहिए थी और काफ़ी सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो चलें जी, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें। हाँ जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले ये व्लॉग जो है मैंने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था, मतलब एक वीक में ना एक दिन मैंने ऐसा रखा होता है जिससे मैंने सारे जो अच्छी से डस्टिंग, अच्छी से सफाई और सब कुछ करना होता है। तो ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले की हुई है, लेकिन वॉइस ओवर मैं अब करके जो है ना इसको पोस्ट करूँगी। पोस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने बोला कि अब हॉस्पिटल जर्नी के ऊपर जो वीडियो है इसी पे बनाते हैं, साथ साथ आप वीडियो को एंजॉय करें और साथ साथ जो है हम लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो मेरे पास दो एक्सपीरियंस थे, दो हॉस्पिटल की एक्सपीरियंस है। जैसा कि पहले मेरा ऑपरेट हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद अब जो मेरा ऑपरेट हुआ है वो मेरा हुआ है सरैया अज़ीम हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ। तो जब मेरी एज़ल पैदा होने वाली थी ना, तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर जो है नॉर्मल बेबीज़ ही हुए हैं, सबके कज़न्स के और सबके ना नॉर्मल्स ही हुए हैं। तो इसलिए ना ज़्यादा नहीं पता था, सब यही कहते थे कि जो है गंगाराम हॉस्पिटल गायनी के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो क्योंकि नॉर्मल वाला ऑपरेट वालों के लिए भी वो अच्छा है, लेकिन नॉर्मल वालों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे कि नॉर्मल वालों ने तो थोड़ी देर के लिए जाना होता है और टाइम आया तो जाएंगे तो और खैर से फारिग होकर अपने घर आ जाएंगे। लेकिन जिनका ऑपरेट होना होता है ना, उनको वो थोड़ा सा ज़रूर तंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी होती है। तो सब ने बोला कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब गायनी के लिहाज से जो है नर्सरी भी है और सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों ना हम लोगों ने भी वहीं का जो है, मेरी भाभी और मेरे भाई और मेरी जो शादी है इकट्ठी हुई थी, तो हम दोनों का टाइम भी जो है इकट्ठा ही था, एक साथ ही था। तो इसलिए जो है ना दोनों ने कार्ड जो है हम लोगों ने गंगाराम का ही बना लिया। और जब हम गंगाराम जाते थे, वो हर मंथ महीने के बाद ना चेकअप के लिए आपको बुलाते हैं और सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब लास्ट पे होता है ना, जब आपका टाइम होता है, तो वो तंग करते हैं थोड़ा सा। जब मेरी एज़ल होने वाली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला था, मतलब कि मुझे ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो रोज़ हॉस्पिटल जाना और चेक करवाना, उन्होंने कहना जी अभी टाइम है आप घर जाएँ। तो ऐसे करके ना, तो एक तो आपके ये होते हैं कि पहले पैसे तो आपके गंगाराम हॉस्पिटल में भी, चाहे वो गवर्नमेंट का, लेकिन आपके पैसों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लगते ही लगते हैं। अब ठीक है, वो थोड़े थोड़े करके लगते हैं ना, तो आप लोग को फील नहीं होता, लेकिन लगते हैं आप लोगों के उसी हिसाब से लगते हैं। लेकिन जब क्या नाम है हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, वो हमें वापस भेज देते थे, काफ़ी टाइम बाद भी नहीं सुनते थे। तो फिर मुझे आके जो है ना अपनी प्राइवेट डॉक्टर जो थी उसके पास भी जाना पड़ता था कि मैं उनके पास गई हूँ, वो मुझे चेक नहीं कर रहे, मुझे ये मसला है, आप मुझे चेक करें, आप मुझे मेडिसन दें। तो उधर अलग से पैसे लगते थे। तो खैर यही था, एज़ल की दफ़ा नहीं इतना ज़्यादा पता था, तो मैं ऐसे ही वो जब भी जाना मुझे मसला ना, उन्होंने मुझे चेक ना करना या कहना भी टाइम आप घर जाएँ या जो भी था, तो फिर मुझे अपनी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी दोबारा जाना पड़ता था। मैं उसके पास जाती थी, उसे बोलती थी मुझे ये इशू है, तो फिर वो मुझे मेडिसिन दे देती थी, मैं ठीक हो जाती थी या जो भी, फिर घर आ जाती थी। तो ऐसे एज़ल की दफ़ा जो है ऐसे ही होता रहा। लेकिन जब लास्ट पे हुआ ना, तो मुझे पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया हुआ था कि आपका ऑपरेट है, क्योंकि ब्रीच बेबी था, उल्टा था बच्चा। तो जो है लास्ट पे भी आके ना मुझे ऑपरेट ही डॉक्टर ने बोला हुआ था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लास्ट पे आके। तो मैंने जो है हॉस्पिटल जाती थी, वापस भेज देते थे। तो मैंने ना बोला कि अब मैंने हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, तो मैं अपनी प्राइवेट डॉक्टर के पास गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उनको जाके हमने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे मसला है मुझे। तो उसने मुझे चेक किया, अल्ट्रासाउंड किया, उसने बोला कि अभी तो टाइम है, अभी आप खैर से घर जाएँ, कोई नहीं। लेकिन मैंने उसको बताया कि नहीं, मेरा ब्रीच बेबी है और मुझे ऑपरेट का बोला हुआ है। वो कह रही थी कि शायद नॉर्मल है, इसलिए तो अभी टाइम है, आप घर जाएँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरा ब्रीच बेबी है और मुझे ऑपरेट का कहा हुआ है, तो लेकिन मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, वो मुझे घर भेज देते हैं। और ऐसे उसने दोबारा से फिर मेरी अल्ट्रासाउंड की और मुझे चेक किया। उसने देखा हाँ भई, उसने कहा हाँ आपका ब्रीच बेबी है।
तो आपका तो ऑपरेट है। तो उसने मुझे जो है ना जल्दी से रेफ़रेंस लिखा, उसने बोला अब आपने घर नहीं आना, आपने उनसे बोलना है अगर बच्चे को कुछ होगा, माँ को कुछ होगा तो आप लोग लिख दे, फिर हम घर जाएंगे। तो जब उसने मुझे रेफ़रेंस लिख के दिया तो मैं वहाँ गई, डॉक्टर पे, गंगाराम हॉस्पिटल पे गई। तो उन्होंने जाके जी, उन्होंने जब रेफ़रेंस देखा, उन्होंने मुझे दाखिल किया, ऑपरेट किया और मैं खैर से आ गई घर जब मैं फ़ारिग हो गई। लेकिन जिनका नॉर्मल होता है, जैसे कि अब सेकंड बेबी था, तब भी मुझे सब कह रहे थे कि गंगाराम ये अच्छा है, नर्सरी भी है। और क्योंकि मेरी बेटी की ना दफ़ा जो टाइम ज़्यादा हो गया था, वो मुझे नहीं पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसकी ऑक्सीजन का मसला हो गया था। वो जब पैदा हुई तो वो रोई भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो जल्दी से ना नर्सरी में इसको हम लोग ले गए थे। तो सब कह रहे थे कि ऐसे इशू हो गया था, जल्दी से नर्सरी में ले गए, तो आप लोग प्राइवेट नहीं, इस दफ़ा भी हम लोग ना गंगाराम हॉस्पिटल ही करवाएंगे। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, एक दफ़ा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा सा कि भाई हाँ सब कुछ ठीक हुआ है और ठीक है, तो वहीं करवा लेती हूँ। मैंने फिर कार्ड बनवा लिया इस दफ़ा। लेकिन जब मैंने गंगाराम का कार्ड बनवाया तो उसी के पास जाती थी, लेकिन जब लास्ट पे आई तो इस दफ़ा मेरा जो बेबी था वो सीधा था, कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे पेन्स होती थी, रोज़ होती थी। लास्ट मंथ में आके, लास्ट वीक पे आके मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, बुखार और काफ़ी ज़्यादा मसले हो गए थे। लेकिन जो डॉक्टर थी, जब भी उनके पास जाते थे, पूरा वीक एक हिसाब से रोज़ाना रात को 2 बजे 3 बजे हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना और उन्होंने हमें चेक करना। और कभी कहना जी बेबी की धड़कन, दिल की जो है CTG नहीं ठीक आ रही, लेकिन 2 से 3 दफ़ा करनी। जब थोड़ी सी ठीक आनी, हरकत महसूस होनी, उन्होंने बोला ठीक है भैया अब आप घर जा सकती हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ उनके पास गई। फिर मैं अपनी प्राइवेट डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि आप 20 तारीख तक देख लें, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं नॉर्मल हो रहा तो आप ऑपरेट, पहले भी ऑपरेट हुआ है तो ऑपरेट ही कर दें। तो मैं भी यही कह रही थी। तो मुझे टेंशन भी होती थी कि बच्चे की ग्रोथ का या किसी चीज़ का मसला ना, जो बार बार कहते हैं जी ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, और बाद में फिर जी घर भेज देते हैं और बात भी अच्छे से नहीं सुनते। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मेरी तबीयत थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन फिर 1-2 दिन मैंने और गुजारे फिर, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे दिन, गुजर भी नहीं रहे थे। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने, हॉस्पिटल वाले ने मुझे बुलाया हुआ था। जब मैं गई हूँ, उन्होंने बोला जी अभी भी 3 से 4 हफ़्ते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि भाई ग्रोथ का मसला ना हुआ, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 दिन पहले जब बुलाया, महीने पहले बुलाया, तब भी बोला कि अभी सिर्फ 2-3 हफ़्ते हैं, अभी आप टाइम है तो आप लोग अभी घर जाएँ। तो लेकिन अब मैं तकरीबन 15-20 दिन बाद आई हूँ, तो अभी भी 3 हफ़्ते कहीं जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और मेरी तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हम लोगों ने जो है, घर वालों ने, सब ने सोचा और कहा कि हम लोग ना प्राइवेट डॉक्टर्स जो है सरैया अज़ीम हॉस्पिटल, वहाँ पे जाते हैं। अगर वो भी कहेंगे ना कि आप लोग ना अभी आपका टाइम है, तो फिर हम लोग गंगाराम ही करवा लेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं आपका टाइम कंप्लीट है और सब कुछ, तो फिर हम लोग वहाँ से करवा लेंगे। अच्छा जी, फिर हम लोग चले गए सरैया अज़ीम हॉस्पिटल। जब वहाँ पे गए, उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आपका टाइम तो कंप्लीट है, आपका वो ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा, वो कहते हैं हम लोगों ने अभी भी 2 से 3 हफ़्ते हैं, वो देख रहे हैं कि शायद नॉर्मल हो जाए, लेकिन मुझे पेन्स भी हो रही हैं, मुझे ये मसले हैं और वो मुझे नहीं पकड़े। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका ऑपरेट आज ही हम लोग कर दें, आपका टाइम कंप्लीट है, आपको थोड़ा सा इशू है, आपके बच्चे की जो है CTG वो ठीक नहीं आ रही। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग जैसे आप लोग को ठीक लगता है, अगर आज ही है तो आप लोग आज कर दें। लेकिन मुझे जो है ना फ्लू है, ठीक है, फ्लू हुआ था, खांसी हुई थी, तो उसमें ऑपरेट नहीं करते हैं जल्दी। बुखार भी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला हाँ नज़र हमें लग रहा है, तो आप ऐसा करें, कल आपको मैं फिर कल का दिन आपको दे देती हूँ, तो कल आप लोग फिर 8 बजे आ जाइएगा, खाली पेट आइएगा, फिर हम आपका ऑपरेट करेंगे। उससे पहले आपको 1 ड्रिप और 2 इंजेक्शन लगेंगे अभी, और 1 ड्रिप और इंजेक्शन लगेंगे आज रात 2 बजे। तो जो है आपकी तबीयत जो है वो उससे बेहतर हो जाएगी, खांसी बेहतर हो जाएगी, तो फिर हम ऑपरेट करेंगे। साथ में उन्होंने मुझे जो है मेडिसिन बोली थी कि पैनाडोल 6-6 घंटों बाद, 4-4 घंटों बाद 2-2 लेनी है, और साथ में जो है नेबुलाइज बार-बार करना है। तो जो आपकी खांसी बेहतर होनी चाहिए कल तक आएँगे तो। हाँ जी, तो जैसे उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि आप दाखिल अगर होना चाहती हैं तो आज ही दाखिल हो जाइए। मुझे था कि मैंने दाखिल नहीं होना, कि मैं कल जाऊँगी, घर आऊँगी, तो आज चलो मैं अपनी बेटी को भी मिल लूँगी और अपनी थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग कर लूँगी, नहा लूँगी, घर से एक दफ़ा हो आऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि आपको भी मेडिसिन एक लगनी है, एक 12 घंटों बाद लगनी है। तो अगर आप 12 घंटे बाद खुद ही लगवा लेंगे किसी और डॉक्टर से, तो फिर जो है हम लोग आपको
दाखिल नहीं करते। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप लोग उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए और फिर घर भेज दिया और साथ में बोला कि नेबुलाइज़ करना है, मेडिसिन्स लेनी है और रात को 2 बजे आपने जो है ना फिर से मेडिसिन करवानी है, ड्रिप लगवानी है, इंजेक्शन लगवाने हैं। तो और साथ में 2 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। तो फिर जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे ही सब कुछ किया। अगले दिन 8 बजे जो है ना मुझे उन्होंने हॉस्पिटल खाली पेट बुलाया हुआ था। तो मैं तकरीबन 8 बजे नहीं, 9 से साढ़े 9 बजे जो है हॉस्पिटल चली गई थी। जैसे मैं हॉस्पिटल गई तो काफ़ी ज़्यादा पहले जो थे जिनको और भी लोगों को डेट दी हुई थी, लेकिन वो जो है ना मेरे से पहले पहुँचे थे, तो उनकी मेरे से पहले ऑपरेट की बारी थी। और अगर किसी को मसला हो तो वो पहले, जिसका मसला होता है वो उसका ऑपरेट पहले कर देते हैं। अगर किसी को मसला ना हो, थोड़ा कम हो, उसका बाद में करते हैं। तो किसी को मसला था उसको पहले कर दिया और बाकी मेरा तकरीबन 2 से 3, तीसरी चौथी बारी जो थी वो मेरी थी ऑपरेट की। हाँ जी, तो उसी दिन फिर उन्होंने मेरी बारी पे मेरा ऑपरेट कर दिया। हाँ जी, तो काफ़ी लोगों के कुछ जो है क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम लोगों को फुल बेहोशी लेनी चाहिए या कमर वाला इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपसे बोल लें कि आप फुल बेहोशी ले लें, आपके लिए ठीक है तो आप ले लें, नहीं तो इंजेक्शन कमर वाला। मेरे तो दोनों ऑपरेट में इंजेक्शन ही कमर वाले लगे हैं। तो पहले वाली जब लगा ना गंगाराम हॉस्पिटल में, तो एक दफ़ा में ही लगा और मुझे मेरी टांगें सुन्न हो गई थी और आराम से ऑपरेट हो गया। लेकिन जब सरैया अज़ीम में लगा ना, तो वो मुझे उन्होंने पहले 2 दफ़ा मेरी कमर में लगाया लेकिन मेरी टांगें सुन्न नहीं हुई। फिर तीसरी दफ़ा लगाया और सुन्न करने के बाद भी मेरी, जब वो ऑपरेट कर रहे थे तो मुझे सब कुछ फ़ील हो रहा था, मुझे पेन हो रही थी। तो जो डॉक्टर सर पे मतलब आपके पास खड़े होते हैं ना, तो वो एक डॉक्टर खड़ा था, तो मैं उसकी तरफ एक दफ़ा पेन हुई, उसकी तरफ देखा, दूसरी दफ़ा फिर देखा, तो वो कहता क्या हुआ? तो मैंने बोला मुझे सब कुछ फ़ील हो रहा है, मुझे पेन हो रही है। तो उन्होंने फिर मुझे ना एक इंजेक्शन दिया, मतलब पता नहीं अब इंजेक्शन नींद का था या फुल बेहोशी का था। जब वो दिया उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कब मुझे कमरे में जो है शिफ्ट किया है, कब मेरा बेबी हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इंजेक्शन से, वरना पिछली दफ़ा के हिसाब से मैं कहती थी हाँ इंजेक्शन ही लगवाऊंगी, वो ठीक होता है। फुल बेहोशी के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, उसमें मसले हो जाते हैं, तो इसलिए वो नई लोगों को कहते हैं कि आप ना लें। लेकिन अगर आपको कोई इशू हो तो आप फ़ौरन बताएं, डॉक्टर आपके पास होते हैं, तो वो फिर आपको नींद वाला इंजेक्शन दे देते हैं। या हाँ जी, अगर मेडिसिन की बात करें तो जो वो साथ आपको मेडिसिन्स देते हैं, तो इन्होंने जो सरैया अज़ीम ने मुझे मेडिसिन्स दी थी ना, उससे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। काफ़ी मेडिसिन है, 2 से 3 जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अच्छी हैं, लेकिन जो पेन की मेडिसिन जो चाहिए होती वो उन्होंने मुझे दी थी ना, उससे मुझे कोई भी आराम नहीं आया। फिर मैं अपनी प्राइवेट डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना, उन्होंने जो मुझे मेडिसिन्स दी ना, उससे मुझे आराम आया। तो जो गंगाराम वालों ने मेडिसिन दी थी उससे तो मैं अगले दिन ही काफ़ी मतलब माशाल्लाह बेहतर हो गई थी, चलना फिरने लग गई थी। लेकिन इनकी मेडिसिन से तो जो है मुझे 1 वीक कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर जब मुझे प्राइवेट डॉक्टर ने दी मेडिसिन, उससे मुझे आराम आया। तो मेडिसिन भी इनकी ना काफ़ी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, जिस प्राइवेट जो मेरी डॉक्टर थी उसने बोला कि ये कंपनी की अच्छी वाली मेडिसिन्स नहीं है, तो मैं आपको खुद देती हूँ। तो उसने जो मुझे दी उससे मुझे काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी जो है ना आराम आ गया था। और 2 से 3 मेडिसिन है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो बेहतर थी, जो अच्छी थी, जो कि हमें गवर्नमेंट वाले नहीं देते हैं। ये प्राइवेट थी तो इन्होंने मुझे दी थी, ठीक है। तो हाँ जी, तो गंगाराम हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और सरैया अज़ीम का भी। बस ये था कि गंगाराम की जो है वो थोड़ा सा तंग ज़रूर आपको करते हैं, लेकिन बाकी जो है वो उनकी मेडिसिन भी अच्छी हैं और उनकी जो टाइमिंग है और ऑपरेट का है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो सरैया अज़ीम वाले, उनकी मेडिसिन का थोड़ा सा इशू था जो मैंने आपसे शेयर किया है, और उनकी मेडिसिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पेन्स की मेडिसिन तो लाजमी चाहिए होती है, और वो अगर अच्छी ना हो, आपको पेन ही होती रहे, तो फिर फ़ायदा ही नहीं। और बाकी क्या नाम है, उनका इंजेक्शन जो था वो सभी जो है, उस दिन मेरे साथ तकरीबन 7 से 8 लोगों का ऑपरेट हुआ है, तो उनको वही इंजेक्शन लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जो है मेरे क्यों नहीं टांगें वगैरह सुन्न हुई उस टाइम, या मुझे पेन फील हो रही थी। बाकी जी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और दोनों हॉस्पिटल जो है वो अच्छे हैं और नर्सरी के लिहाज से भी ठीक है। तो आपको अगर वीडियो मेरी जो है अच्छी लगी है तो मेरी जो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अच्छा जी, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे रखें दुआओं में याद, और सब अपना रखें ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।